नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा मेहता और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मातृभूमि, जिसमें आज हम आपको वीरांगना मातंगी हजारा की कहानी सुनाएंगे, जिनके शरीर को गोलियों से भून दिया गया था, पर आखिरी सांस तक उन्होंने हाथ से तिरंगे को नहीं छोड़ा। जब भारत का खून अंग्रेज चूस रहे थे, तब कुछ जाबाजों ने भारत को आजाद करवाने की ठानी। देश में कई ऐसे वीर हैं जिन्होंने आज़ादी के लिए बहुत बड़ा बलिदान दिया, लेकिन उनका नाम कम ही लोग आज जानते हैं। उन्हीं में से एक है मातंगी हजारा, जिन्होंने मरते दम तक तिरंगे को अपने हाथों से नहीं छूटने दिया था। आज हम आपको उसी वीरांगना के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने 62 साल तक संघर्ष किया और अपनी आखिरी जिंदगी भी इस देश के नाम कर दी। मातंगी हजारा एक भारतीय क्रांतिकारी थी, जिन्होंने 29 सितंबर 1942 को तमलुक पुलिस स्टेशन के सामने ब्रिटिश भारतीय पुलिस द्वारा गोली मारकर हत्या किए जाने तक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। जब वीरांगना पर गोली चलाई गई, तब उनके हाथों में तिरंगा था। गोलियां लगने के बावजूद उन्होंने अपने हाथों से तिरंगा गिरने नहीं दिया। भारत में उन्हें लेडी गांधी, बूढ़ी गांधी के नाम से भी जाना जाता है। गांधीवादी विचारों के साथ लड़ी आजादी की लड़ाई। 1905 में वह गांधीवादी के रूप में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से दिलचस्पी लेने लगी। मिदनापुर में स्वतंत्रता संग्राम की एक उल्लेखनीय विशेषता महिलाओं की भागीदारी थी। 1932 में उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया और नमक अधिनियम को तोड़ने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें तुरंत रिहा भी कर दिया गया, लेकिन उन्होंने लगातार कर को समाप्त करने का विरोध किया। उन्हें एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार उन्हें बहरामपुर में 6 महीने तक के लिए कैद दी गई। रिहा होने के बाद वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सक्रिय सदस्य बन गई और अपनी खुद की खादी काटने लगी। 1933 में उन्होंने सेरामपुर के उपखंड कांग्रेस सम्मेलन में भी भाग लिया और पुलिस द्वारा आगामी लाठीचार्ज में घायल हो गई। प्रारंभिक जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी। मातंगी हजारा के प्रारंभिक जीवन के बारे में बहुत कुछ ज्ञात नहीं है, लेकिन कुछ तथ्यों के अनुसार उनका जन्म 1969 में तमलुक के पास होगला के छोटे से गांव में हुआ था। वह एक गरीब किसान की बेटी थी, इसलिए उन्होंने औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की। उनकी शादी 12 साल में एक बूढ़े आदमी से कर दी गई, जिसके कारण वह 18 साल की उम्र में ही विधवा हो गई। जैसे तैसे करके उन्होंने अपनी जिंदगी तंगी में काटी। वह बिना किसी संतान के विधवा हो गई थी, इसलिए आखिरी सांस तक वह अकेली ही रही। 62 साल संघर्ष करने के दौरान उन्होंने भारत में अंग्रेजों के अत्याचार को देखा, इसलिए उन्होंने अन्य नेताओं की तरह देश की आजादी की लड़ाई लड़ने की ठानी। भारत छोड़ो आंदोलन के हिस्से के रूप में कांग्रेस के सदस्यों ने मेदिनीपुर जिले के विभिन्न पुलिस स्टेशनों और अन्य सरकारी कार्यालयों पर कब्जा करने की योजना बनाई। यह जिले में ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने और एक स्वतंत्र भारतीय राज्य की स्थापना में एक कदम होना था। हजारा, जो उस समय 72 वर्ष की हो चुकी थी, ने तमलुक पुलिस स्टेशन पर कब्जा करके 6000 समर्थकों के जुलूस का नेतृत्व किया, जिसमें ज्यादातर महिला स्वयंसेवी थीं। जब जुलूस शहर के बाहरी इलाके में पहुंचा, तो उन्हें क्राउन पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 144 के तहत भंग करने का आदेश दिया गया। जैसे ही वह आगे बढ़ी, हजारा को गोली मार दी गई। गोली लगने के बाद भी उन्होंने आगे कदम बढ़ाती गई और पुलिस से भीड़ पर गोली नहीं चलाने की अपील की। इस दौरान वह शहीद हो गई। इस घटना पर सामंता तमलुक राष्ट्रीय सरकार के विप्लवी अखबार ने टिप्पणी की थी कि मातंगी ने आपराधिक अदालत की इमारत के उत्तर से एक जुलूस का नेतृत्व किया। फायरिंग शुरू होने के बाद भी वह स्वयं सेवकों को पीछे छोड़ते हुए तिरंगे को हाथ में लिए आगे बढ़ती रही। पुलिस ने उन्हें 3 गोलियां मारी। माथे और दोनों हाथों पर घाव होने के बावजूद वह आगे बढ़ती रही। मातंगी आगे बढ़ती रही और पुलिस गोलियां चलाती रही। वह वंदे मातरम, मातृभूमि की जय हो के नारे लगाती रही। आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में ऐसी ही एक और प्रेरणादायी कहानी के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।